नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द पावर रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी लेखिका और निर्माता हैं। वह अपनी न्यू थॉट किताबों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। उनका मकसद अरबों लोगों तक खुशी फैलाना है। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट से शुरू की, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर है, और इसी नाम से उनकी एक फिल्म भी है। उन्होंने 4 अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जो आकर्षण के नियम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। द पावर रोंडा बर्न द्वारा लिखित एक स्व सहायता पुस्तक है। पुस्तक में जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्याओं की एक श्रृंखला शामिल है और कैसे आकर्षण के नियम और प्रेम, कल्पना और सृजन की शक्ति का उपयोग उन पहलुओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह किताब 2006 की ब्लॉकबस्टर किताब और फिल्म दी सीक्रेट की अगली कड़ी है और 4 किताबों की श्रृंखला में दूसरी है। इस पुस्तक में रोंडा हमें आकर्षण के नियम की शक्ति का अनुभव करने और उससे लाभ उठाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक सूची प्रदान करती है। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ 2 चीजों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीजें या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती हैं या आवश्यकता से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है, वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीजों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीजों का क्या हम उसका उपयोग कर सकते थे? नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या न करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज को सकारात्मक तरीके से लें या नकारात्मक तरीके से। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज ले सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है, जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा
तारे और सूर्य हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है, तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं। हम सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीजों को महसूस करता। जीवन की हर चीज और हमारी अनुभूति हमारे भावी जीवन का निर्माण करती है। हमारे विचारों और शब्दों में तब तक पावर नहीं होती जब तक उनमें भाव नहीं जुड़ते। हमारे मन में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी हम उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन विचारों या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते। शब्दों में अन्य चीजों की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती हैं। अब हम कुछ विशेष चीजों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती हैं, और जहां प्यार नहीं है वहां नकारात्मक भावनाएं ही मन में आती हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे सभी विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में भावनाओं के 2 चक्र हैं। पहला अच्छा भावना चक्र और दूसरा बुरा भावना चक्र। पहले चक्र में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज प्राप्त करते हैं जो हम अपनी जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर से हम उन चीजों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उन जॉयफुल आवृत्तियों से मेल खाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। दूसरा चक्र बुरा भावना चक्र है। इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है। इससे हमारे जीवन में बुरी चीजें आने लगती हैं, इतनी बुरी चीजें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानि, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। इतनी बुरी चीजें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानि, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है जो आपकी इच्छाएं हैं, तो हो सकता है कि कल आपको वह चीज मिल जाए। यह भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप नेगेटिव चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा। डिफॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं तो सभी चीजों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेंगे। और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों महसूस कैसे कर पाएंगे।
जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर आता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती हैं। पावर की कुंजी, यदि आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आपको प्यार करने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीजों से प्यार नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। दी पावर एंड मनी। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उन्हें पैसे के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूं, तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और इसे उच्च ऊर्जा में ले जाते हैं, तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। यह सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसे देते समय आपको प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या उसे सफलता मिल रही है, तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय इसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। शक्ति और संबंध। हम अपने लाभ के बारे में सोचे बिना अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सही साथी मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में शरीर दो होते हैं, लेकिन आत्मा एक। जो आप दूसरे को देते हैं वही आप खुद को भी देते हैं। अगर हम किसी को खुशी से समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं तो हम सकारात्मक वाइब्रेशंस में आते हैं, और जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है तो वे रिश्तों के रूप में हमारा साथ देते हैं। व्यक्ति या चरित्र में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लालची और नकली है तो हम उसे प्यार से बांध सकते हैं। लालची या नकली व्यक्ति भी एक इंसान है जिनमें आत्मा होती है। अगर उन्हें प्यार दें तो वे हमें रिश्ते में होने पर धोखा नहीं देंगे। शक्ति और स्वास्थ्य। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि बीमार ना होना स्वस्थ होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम औसत या ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम हेल्थी नहीं हैं, क्योंकि हम हेल्थी तभी हो सकते हैं जब हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। शक्ति। और आप महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम जीवन के सभी रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा, कंपन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और हम किसी भी फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी है, उसे कल्पना में देखना है, और फिर यह ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। शक्ति और जीवन। हम किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा और जीवित भावना की कल्पना नहीं कर सकते। जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उसे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम पहले से ही मौजूद हैं। हम सृष्टि का हिस्सा हैं। हम पहले थे, हम अब हैं और हम आगे भी होंगे। स्वर्ग हमारे भीतर है।